डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के जो टॉपिक लेकर आए वो लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर। यदि आपने किसी लाभार्थी का फॉर्म भरा है या लाभार्थी ने स्वयं अपना फॉर्म भरा है तो आपके लिए बड़ी अपडेट है भाई कि आपका जो पैसा अटका है उसे आप कैसे पाएंगे। एक प्रॉब्लम आपके सामने आ चुकी है कि बहुत लाभार्थी के पैसे अटक गए हैं। एक पहले उस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, दूसरा आपको बताएंगे कि आने वाले समय में कौन इस फॉर्म को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, यानी बड़ी अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले तो समझाते हैं भाई, जिन लाभार्थियों ने अपना फॉर्म भरा था और उनका पैसा यदि अटक गया है वो पहले समझाएंगे। उसके बाद चलेंगे दूसरे टॉपिक में कि अब इस प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के फॉर्म को कौन भर सकता है, वो भी इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को नीचे आके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा काले रंग का बटन दबाकर। और कोई प्रॉब्लम आ रही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर तो कमेंट कीजिएगा। हमारा चैनल सबसे पहले आपको अपडेट देगा और संपूर्ण जानकारी देगा। तो चलते हैं भाई, सबसे पहले तो बताते हैं आपको कि आपके लाभार्थी ने यदि फॉर्म भरा है या आपने उनका फॉर्म भरा है और उनका पैसा क्यों अटक गया पहले वो बताएंगे। चलिए भाई आप कभी किसी लाभार्थी का जब फॉर्म भरते हैं ना, या आपने फॉर्म भरा या लाभार्थी ने स्वयं फॉर्म भरा है, तो आपने एक चीज़ नोट करी, क्या उस फॉर्म भरने के जगह पर आपका वहाँ पर अकाउंट नंबर मांगा जाता है बैंक का? आपने नोट किया कि क्या जब आप फॉर्म भर रहे थे तो आपके अकाउंट नंबर मांगा गया था बैंक का? उस ऑप्शन को आपने भरा था क्या? जी नहीं। आपने देखा होगा कि जो अकाउंट नंबर वाला ऑप्शन था वो हट चुका था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर। तो फिर पैसा आएगा कैसे भाई, उस नियम को समझाएंगे। पूरी वीडियो देखेगा, इसके बाद एक बड़ी अपडेट बताएंगे, तो पूरा चैनल के साथ बने रहेगा। चलिए भाई, सबसे पहले आपको लेके चलते हैं वहाँ पर कि भाई आपने जब किसी लाभार्थी का फॉर्म भरा है ना, और वहाँ पे अकाउंट नंबर तो था ही नहीं। जब अकाउंट नंबर था ही नहीं तो फिर भाई पैसा किस खाते में जाएगा? एक प्रॉब्लम तो आपको ही समझ में आनी चाहिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ आया है ना। तो भाई सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपके पास कुछ ऐसे बहुत सारे लाभार्थियों का डाटा जमा हो चुका है जिनका आधार कार्ड NPCI के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं था। तो पहले तो NPCI समझाएंगे ये होता क्या भाई, है ना। भाई NPCI होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। ये एक सिस्टम है भाई जहाँ पर संपूर्ण आधार का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। और इसे क्यों करवाया जाता है NPCI के अंदर आधार का रजिस्ट्रेशन? कि भाई जितनी भी सरकारी योजना होती है ना, उनका जो पैसा आता है वो DBT के माध्यम से आता है। वहाँ पर यदि आप DBT के माध्यम से वो पैसा चाहते हैं तो आपका आधार कार्ड NPCI के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी वहाँ पर वेरीफाई होना चाहिए। तो अब होगा क्या, आपको वो समझाते हैं। जो आपका पैसा अटका है वो इसलिए अटका है कि एक तो आप ले रहे हैं सरकारी योजना का लाभ, है ना। जितनी भी सरकारी योजना होती है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि की पेंशन हो, वो जितनी भी सरकारी पैसा आता है उसके लिए आपका आधार कार्ड NPCI के अंदर वेरीफाई होना चाहिए, यानी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। अब प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंदर भी ये भी ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड NPCI के अंदर वेरीफाई या रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आपका पैसा आएगा। अब आपने समझा क्या? कई लोग आपको जब आपके ऊपर से सूचना आ रही होगी कि आपको कहा जा रहा होगा कि भाई हमारे फॉर्म भर चुके हैं लेकिन आपका आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है अकाउंट के साथ। तो आप फिर बैंक जा रहे हैं, बैंक वाला कह रहा है जी नहीं, आपका अकाउंट तो आपके आधार पे लगा हुआ है, यानी आपका आधार आपके अकाउंट नंबर पे वेरीफाई है। ठीक है भाई, आधार में आपका आधार अकाउंट में वेरीफाई है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या हुआ, बैंक का अकाउंट नंबर दिया था क्या? जी नहीं, आपने अकाउंट नंबर तो दिया ही नहीं था, आपका तो केवल आधार कार्ड लगा था प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंदर। तो अब उस आधार का मैपिंग होना चाहिए NPCI के अंदर। NPCI होता क्या भाई? NPCI का हिंदी में मतलब होता है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसमें क्या होता है भाई कि संपूर्ण आधार का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। और जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपने देखा होगा यदि किसी ने गलत अकाउंट नंबर डाल दिया तो गलती से वो पैसा किसी और लाभार्थी के पास जा सकता है। लेकिन NPCI तुरंत आधार कार्ड को पकड़ लेता है और जिस आधार कार्ड से जो NPCI लिंक है जिस अकाउंट नंबर से, उस खाते में वो पैसा चले जाता है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि आपके खाते जो हैं, जो आपने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जो फॉर्म भरे हैं, वहाँ पर आप जिन लाभार्थी का आधार NPCI के अंदर वेरीफाई नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनका पैसा नहीं आएगा, वो अटक जाएगा। अब इसको किया कैसे जाता है वो भी आपको बताएंगे भाई। इसके दो तरीके होते हैं। देखिए, जब आप अकाउंट खोलते हैं ना बैंक में जाकर, तो बैंक में एक ऑप्शन आता है सबसे पहले कि क्या आपके आधार को आपके अकाउंट से अटैच कर दिया जाए, वेरीफाई कर दिया जाए। तो आप वहाँ पे करते हैं यस, अधिकांश लोग यस कर देते हैं ना, वो तो करते ही हैं। दूसरा ऑप्शन वहाँ पे आता है कि क्या आपके आधार को NPCI के अंदर लिंक किया जाए। तो वहाँ पर अधिकांश लोग इस ऑप्शन को समझ नहीं पाते कि NPCI क्या होता है, उसे वो छोड़ देते हैं।
दूसरा, बैंक के मैनेजर के पास भी ये पावर नहीं होती है कि जब तक आपने उसको स्वीकृति नहीं करी, यानी जो आपने फॉर्म भरा अकाउंट खोलते समय, वो इसे अपनी मर्जी से आपके आधार को एनपीसीआई के अंदर लिंक नहीं कर सकता जब तक आपने उसे लिखित में परमिशन नहीं दी। तो अब आपने क्या करना है, इसके दो ऑप्शन है, या फिर आप अपना नया खाता खुलवाइए और उस खाते में अपने आधार को एनपीसीआई के अंदर लिंक करवाइए बैंक के अंदर ही, है ना। दूसरा, या फिर आप बैंक में जाइए, उसी बैंक में जहाँ आपको कोई खाता है, और वहाँ पर एक एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी कि मेरे आधार को एनपीसीआई के अंदर भी लिंक किया जाए। उसमें क्या किया जाता है कि भाई अब उस बैंक मैनेजर को यदि आप पुराने खाते को करना चाहेंगे तो बैंक मैनेजर को ये ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो वो उसके लिए आपसे एक एप्लीकेशन मांग सकता है कि भाई पहले आप ये एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि मेरे खाते से मेरे आधार कार्ड को हटाइए, तब मैं दूसरी रिपीट में आपका उस आधार को एनपीसीआई के अंदर लिंक करूँगा। तो ये आपने करना है भाई, यानी कुल मिला के आपने अपने आधार को खाते के साथ साथ एनपीसीआई के अंदर भी लिंक करना है, यानी बैंक में ही करना है। दूसरा, कई राज्यों में भाई क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर, कई राज्य क्या कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस में भी आपके बड़े आसानी से आपके बाल विकास के माध्यम से जब आप उनको बताएंगे कि हमारा प्रधानमंत्री का मातृत्व वंदना योजना का फॉर्म है, तो वहाँ पर आपके पोस्ट ऑफिस में ये बहुत जल्दी एक नया खाता खुल जाएगा और वहीं पे आपका आधार कार्ड एनपीसीआई के अंदर लिंक हो जाएगा। तो आप अपने बाल विकास में ज़रूर संपर्क कीजिएगा। यदि आपके राज्य में ये योजना आई है कि हम पोस्ट ऑफिस में ही जल्दी से खुलवा सकते हैं और कुछ घंटों में आपको मिल जाएगा, तो आप अपने बाल विकास से पूछिएगा और फिर पोस्ट ऑफिस आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपके राज्य में बाल विकास कहता है कि नहीं हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, आप अपना आप कीजिए, तो फिर आपको ये बैंक में ही प्रोसेस करनी पड़ेगी और अपने आधार को एनपीसीआई के अंदर भी लिंक करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होता है भाई, तुरंत एनपीसीआई आपके आधार से लिंक पकड़ेगा और उसके बाद जो खाता आपने लगाया है उस खाते में अपना पैसा चले जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना पर आपने फॉर्म भरते समय कोई भी खाता नंबर नहीं दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलेंगे दूसरी अपडेट के पास, यानी सबसे पहले आप यहाँ पे समझ गए ना, सबसे पहले आप ये समझ गए कि ये आधार कार्ड अकाउंट से लिंक वाला नहीं मामला नहीं है। यदि आप बैंक में जाएंगे और आपको यदि आंगनबाड़ी वर्कर ने कह दिया, आशा वर्कर ने कह दिया कि भाई आपका जो खाता है वो आधार से लिंक नहीं है, और जब वो बैंक जाएंगे बैंक तो कह देगा नहीं कैसे नहीं है, कौन कह रहा है आपको कोई नहीं है, तो उनको समझाना पड़ेगा आपको कि हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ लेना चाहते हैं और हमारे आधार को एनपीसीआई के अंदर भी लिंक कीजिए, तब बैंक के कर्मचारी समझ में आएगा और वो आपका आधार एनपीसीआई के अंदर लिंक करवा देगा, तब आपका पैसा तुरंत आ जाएगा। कई लाभार्थियों का, मैक्सिमम लाभार्थियों का पैसा इस कारण अटक गया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि जिनको ये कहा जा रहा है कि आपका आधार कार्ड आपके अकाउंट से मैप नहीं है, वो आधार कार्ड अकाउंट से मैप हो सकता है, लेकिन एनपीसीआई के अंदर भी आपका आधार मैप होना चाहिए, यानी वहाँ पे अटैच होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए। दूसरी बड़ी अपडेट की बात करेंगे कि वो कौन सी हमारे पास आ रही है। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, देखिए यदि आपको काले रंग का सब्सक्राइब का बटन नीचे दिखाई दे रहा है, सेम पूरा काला, तो जरूर दबाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ये घंटी जरूर दबाएगा। जैसे आप वो घंटी दबाएंगे आपको इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, और ऑल वाला बटन जरूर दबा के हमारे चैनल को सेट कीजिएगा, ताकि आपको जितनी वीडियो आएगी हमारी आपको सबसे पहले मिले। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी अपडेट की कि भाई अभी क्या हुआ है कि भारत सरकार ने जो आपके सुपरवाइजर एएनएम का जो जहाँ से फॉर्म भरते थे उस ऑप्शन को हटा दिया, यानी अब केवल आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जिन राज्यों में आशा भरती है वहाँ पे आशा वर्कर, जिन राज्यों में आंगनबाड़ी फॉर्म भरती है वहाँ पे आंगनबाड़ी वर्कर और खुद लाभार्थी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन यदि आपके ऊपर के लेबर के, यानी आपके सुपरवाइजर और आपकी एएनएम अब इस फॉर्म को नहीं भर पाएगी, यानी आपके ऊपर बड़ा काम आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप किसी लाभार्थी का नया फॉर्म भर रहे हैं तो एक तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका आधार एनपीसीआई में भी लिंक होना चाहिए, तब आपका पैसा बड़ी आसानी से आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कोई परेशानी आ रही कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर जल्दी से टॉपिक लेके आएंगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।